आप सभी गुरुमुखों को इस दासी की ओर से श्रद्धा प्रेम भरी जय श्री गणेश। जय सदानंद जी। आवाज आ रही है? आवाज कम, थोड़ी सी कम है। अब ठीक ठीक। हाँ जी। दंडोत वंदना मेरी अनेक बार, सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो, होया मन परगास। तुध अगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। ते नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाउ न जाने मेरा। मैं खोटा साईं करा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साईं शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शनहार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये गुरु को इस कार्तिक मास की शुभ जो महीना आता है, कार्तिक मास का, इस शुभ महीने में कितने ही त्योहार एक साथ आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कार्तिक का महीना अति शुभ माना गया है। वेदों वेदांतों में हर जगह पर कार्तिक का महीना बहुत शुभ है, अति फलदायी है। इसमें जैसे जो जो त्योहार आते हैं, उन त्योहारों में अगर श्रद्धा, भावना और प्रेम अगर मिल जाए, तो ये इनका फल जो है अति फलदायी होता है, बहुत शुभ फल देता है। तो इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि कत्ते कर्म कमावना, जो बीजे सो पावना। यानी कि कार्तिक का जो महीना है, इसमें जो जो भी आप कर्म कर रहे हैं या करेंगे या विचार रहे हैं, ये सब आपके कर्म जो हैं एक एक ना एक दिन आपको फल के रूप में प्राप्त जरूर होंगे। वही कर्म हम फिर आगे चल के भुगतान करते हैं। और इस महीने में, खास करके कार्तिक के महीने में, जितनी भक्ति एकत्र कर सको उतना अच्छा है। क्योंकि जिस प्रकार से पूरे वर्ष में एक ही मंथ मिला है, एक ही महीना है, जिस महीने में हालांकि भक्ति तो जब मर्जी करें, भक्ति के लिए कोई समय, कोई टाइम, कुछ देखने की जरूरत नहीं, तिथवार किसी चीज की जरूरत नहीं है। कहते हैं जब जागे तभी सवेरा। लेकिन इस कार्तिक के महीने में जो जागा हुआ है, वो फिर एक बार जग गया ना, कभी दोबारा निंद्रा में नहीं जा सकता। यानी अज्ञानता की निंद्रा में नहीं जा सकता, फिर तो ज्ञान ही ज्ञान उपजेगा। अब एक किसी गुरुमुख ने पूछा सवाल कि परमात्मा और भगवान और ब्रह्म में क्या फर्क है? क्या गुरुमुख को ये सवाल कभी आपके दिलों में आया? क्या आपने इच्छा रखी इस प्रकार के सवाल को जानने की? क्योंकि इस सवाल में बहुत गहराई छुपी है, बहुत बड़ा गहरा ज्ञान छुपा है। और ये ज्ञान और गहराई वही पूछ सकते हैं जिनको अंदर से परमात्मा के साथ जुड़ने का आनंद आता है और परमात्मा के साथ मिलने की इच्छा जागृत होती है, वही पूछ सकते हैं। क्योंकि ये इतना बड़ा सवाल हर किसी के दिमाग पे नहीं आता। अब आपको बताएं कि परमात्मा और भगवान
और ब्रह्म, इसमें क्या भेद है? इन तीनों में क्या अंतर आपको बताते हैं क्या है? परमात्मा तो वो है जो आत्मा से परे है, यानी परमात्मा यानी आत्मा से परे, जिसे पाने के लिए जीव कई जन्म लेता है, अनेकों जन्मों की कमाई एकत्र करता है, तब जाकर के उसको परमात्मा का मिलना होता है। और दूसरी बात आती है कि भगवान, भगवान क्या है फिर? यानी कि परमात्मा अलग है, भगवान अलग है। तो इसका भगवान का क्या अर्थ हुआ? भगवान का मतलब है कि हमारे जो भाग्य विधाता है, जो हमारे भाग में लिखा जाता है, हमारे जो कर्म हैं, जो हम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, ये जो लिखने वाला है वो भगवान है, भाग्य विधाता। अब जो हम कर्म करते जाएंगे, वही कर्म हमारे भाग्य विधाता लिखता लिखता और हमारा बही खाता तैयार करता है, जिसे हम भगवान भी कहते हैं। फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न था कि ब्रह्म क्या है? ब्रह्म, गुरुमुखो, ब्रह्म ये है कि जैसे हम अपना भाग्य अगर सही रखें, कर्म अच्छे नेक कमाएं, तो हम ब्रह्मलीन में जाते हैं। और ब्रह्मलीन में क्या मिलता है? ब्रह्मलीन में हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जो जीव ब्रह्म में लीन होता है, ब्रह्म की जानकारी रखता है, ब्रह्म का ध्यान करता है, उसे ज्ञान की जब प्राप्ति होनी आरंभ होती है, तो फिर उस ज्ञान द्वारा उसके कर्म बनने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ज्ञान जितना ऊंचा जाता जाएगा, उतने उसके कर्म जो हैं प्रबल होते जाएंगे। और जब कर्म उसके प्रबल हो गए, तो फिर क्या होगा? इस ज्ञान के कर्मों द्वारा ही हमें फिर परमात्मा की प्राप्ति होगी। लेकिन ऐसा होना आसान नहीं है, इतनी जल्दी इतनी आसानी से ना तो कोई कर्म कमा पाता है, ना ब्रह्म में लीन हो सकता है, ना परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है गुरुमुखो कि जैसे जीव संसार से जब शरीर छोड़ता है, उस वक़्त उसके लिए 3 पड़ाव आते हैं। पहला पड़ाव आता है जब वो शरीर छोड़ता है और उसके शरीर को जब आग लगाई जाती है, तो वो जो आत्मा होती है, वो उसे देख करके बहुत दुखी होती है और रोती है। क्यों? क्योंकि उस वक़्त उसको महसूस होता है कि मैं एक केवल ज्योत हूँ, शरीर नहीं हूँ। और ये शरीर जब तक ना हो, तब तक ज्योत कुछ नहीं कर सकती। परमात्मा ने इतना कीमती जो शरीर मनुष्य का दिया, वो किस लिए दिया? इस ज्योत के ऊपर शरीर का चोला पहना करके परमात्मा ने इसलिए भेजा कि इस हाथ पैरों से, नाक, मुंह, आंख, कान, दिमाग, दिल, इन सब चीजों से आप अपने कर्म बना सकें। लेकिन जब शरीर जोर से छिन जाता है, समाप्त हो जाता है, फिर वो आत्मा बिलखती है, रोती है, कि पछताती है कि मेरा जो समा था शरीर का, वो तो समाप्त हो गया और इस शरीर ने संसारी कार्य करते करते जीवन यूं ही व्यर्थ गवा दिया। इतनी सुंदर परमात्मा ने 2 कैमरे रूपी हीरे जैसी आंखें दी, जिसमें कि हम कितने ही लाभ उठा सकते थे। लेकिन हमने, जिसमें कि परमात्मा के नज़ारे समाने चाहिए थे, परमात्मा का ध्यान समाना चाहिए था, वो आँखें संसार को देख-देख के खुश हो रही हैं और संसार को ही अपने अंदर समा रही हैं। आँखों द्वारा ये जो संसार है, हमारे अंदर बसना आरंभ हो जाता है। कान दिए
जो अच्छे वचन सुनने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं? संसार की व्यर्थ की चर्चाएं, व्यर्थ की बातें, इधर उधर की चुगली, निंदा, बुराई, ये सब सुन सुनकर इसी से कानों को भर भर के अपने दिमाग के अंदर, चित्त में डाल लेते हैं शब्दों को। फिर वो शब्द क्या होता है? वो शब्द हमारे दिमाग के अंदर रात दिन बजते हैं, रात दिन चलते हैं। कभी उसका ख्याल, कभी उसका ख्याल, कभी उसने क्या कहा, उसने क्या बोला। इन्हीं बातों में हमारा समा उलझ जाता है। उसके बाद फिर जीवादी मुंह, जिसके अंदर की हम ना जाने 10,000 स्वाद देख सकते हैं उस जीभा में। 10,000 पदार्थों का स्वाद हमें ये जीभा बताती है। लेकिन हम 10,000 स्वाद की बजाय अगर एक स्वाद ले लें, नाम रस, जाओ नाम रस कोई ले ही नहीं पाता। और नाम रस का स्वाद कैसे लिया जाता है जीभा से? पहले तो हम जुबान से नाम जपते हैं, धीरे धीरे वही जुबान से जपा हुआ हमारे कंठ में प्रवेश कर जाता है, तो अंदर की आवाज निकलती है, यानी स्मृति में आ जाता है नाम। जो जुबान से बोलेंगे वो स्मृति में जाएगा, और जो स्मृति से निकलेगा वही हमारे श्वास में बस जाएगा। और श्वास हमें दिए थे क्या करने के लिए? श्वास श्वास सिमरन नाम। हर श्वास के अंदर परमात्मा हमारे अंग संग आ रहा और जा रहा है। जैसे कि श्वास बाहर निकलती है तो परमात्मा हमसे जुदा हो जाता है, और जब श्वास अंदर आती है तो परमात्मा हमारे अंदर आ जाता है। ये जो बाहर आना और जाने का जो बीच का टाइम पीरियड आता है, इस टाइम पीरियड में अगर हम परमात्मा का नाम जप लें, वो हमारा सिमरन सफल है। उसी को कहा जाता है सिमरन करना, नाम जपना। उस नाम की जो कमाई है वो फिर फल देती है। और उसके बाद क्या जीव जब अपना शरीर जलता हुआ देखता है, वो जीव आत्मा जो है तड़पती है, रोती है। फिर उसके बाद क्या होता है? दूसरा पड़ाव उस जीव आत्मा का क्या होता है? जब उसके कर्मों के बही खाते खोले जाते हैं, तब जा कर के उसको एहसास होता है कि मैंने कैसे कैसे कर्म कमाए हैं, जिस कारण मेरे को फिर से 84 की योनि में जाना है। फिर उसको दुख होता है। और तीसरा पड़ाव कब आता है? जब उस जीव आत्मा को शरीर दोबारा दे करके कहीं जन्म के लिए एक काल कोठरी अंधेरी में बंद कर दिया जाता है, जहां पर ना हवा है, ना धूप है, ना आवाज है, और अंधेरा ही अंधेरा है। और अंदर क्या है? घुटन है। तब जीव क्या करता है? तब दोनों हाथ जोड़ करके परमात्मा के आगे अरदास करता है, दुखी होकर के, कि हे मेरे परम पिता परमात्मा, मुझे दोबारा से एक बार, बार बार नहीं, बस एक बार अगर मौका दे तो मैं इस बार कर्म जो है अपने सुधार जरूर करूंगा। तेरी भक्ति करके, तेरी बंदगी करके मैं अपने जीवन को सार्थक कर लूंगा। मुझे बस एक बार मौका दे। इस तरह करता है। फिर जब उसका जन्म होता है, तब 40 दिन तक उसको अपना पिछला बैकग्राउंड जो है सारा याद रहता है। आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है 40 दिन तक वो सोया ही रहता है, आंख बंद ही रहती है। और उसमें क्या होता है? कभी वो सोया सोया हंसता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। तो सब उसको देख देख के खुश हो रहे होते हैं। तो कहने वाले कहते हैं कि जो विध माता है ना, वो इसको हंसाती रुलाती है। तो विध माता कौन है? विधाता। विधाता क्या करता है? वो उसको उसके कर्मों को याद दिला रहा होता है।
उसको दिखा रहा होता है कि देख तेरा पिछला जन्म, तूने किसको सताया था, ऐसे तूने किसी को दुःख दिया। जब उसको दुःख वाला सीन नज़र आता है तो वो रोने लग जाता है। और जब देखता है कि कोई परमात्मा उसको विधाता उसको सुख का रूप दिखा रहा है, तो वो हँसने लगता है, खुश होता है। इसी प्रकार करते-करते जब 40 दिन उसके बीत जाते हैं, फिर जब उसको होश आने लगता है, तब जाके क्या होता है कि पिछला जन्म भूल-भुलैया सब कुछ भूल जाता है। फिर उसको कुछ याद नहीं रहता। फिर नए सिरे से नई कहानी शुरू होती है नए जन्म की। तो गुरुमुखो अगर मानो कोई जीव जन्म ले और जवान होने तक भी उसको पुराना जन्म याद रहे, तो क्या वो नया जन्म आगे बढ़ पाएगा? ज़िंदगी आगे चला पाएगा? नहीं चला सकता ना, क्योंकि उसको पिछले पुराने रिश्ते संबंध वो खींचेंगे अपनी ओर, वो उधर भागेगा और जो नए रिश्ते संबंध बने हैं, उनको वो धुतकारेगा। तो जिनके घर में उसने जन्म लिया, अगर वो रिश्ते ठुकरा देगा, तो उनके ऊपर क्या बीतेगी? दूसरी बात, फिर उसने जो-जो कर्म करे, नेक या अच्छे-मंदे जो भी करे, फिर वो कर्मों का भुगतान नहीं कर पाएगा, बल्कि उसी में उलझा-उलझा और कर्म खराब कर लेगा। इसलिए परमात्मा क्या करता है फिर? जो विधाता है, उस वक़्त क्या करता है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, उस वक़्त तक तो उसको याद दिला ही रखता है कि उसका पिछला जन्म क्या है। और जैसे-जैसे वो 40 दिन पार होते हैं, 40 दिन के बाद उसके ऊपर माया का पर्दा डाल दिया जाता है, जिससे कि वो बच्चा सब कुछ भूल जाता है। अब आपने देखा होगा कई बच्चे जो हैं जैसे-जैसे कोई ऐसी-ऐसी हरकतें करते हैं या कोई ऐसे-ऐसे शब्द बोल जाते हैं, जो घर परिवार में कभी किसी ने करे ही ना हो। जैसे कि मानो एक परिवार में कभी भक्ति नहीं हुई, लेकिन वो बच्चा पिछले जन्म में भक्ति वाला था। वो भक्ति करके दिखा रहा है। वो भगवान के आगे हाथ जोड़ के मंदिर में बैठता है, चाहे वो बचपना सही। लेकिन जो-जो कुछ वो कर रहा होता है, वो उसका पिछला जो जन्म होता है, जो पिछले जन्म का उसकी चिप में रिज़र्व हुआ होता है, किया हुआ कर्म, वो कर्म जागृत होता जाता है। कहने को कहते हैं ना कई जने कि ये देखो कैसी हरकत कर रहा है, हमारे घर में तो ऐसा कोई था ही नहीं, हमारे तो किसी ने ऐसा काम नहीं कभी किया, ये तो अनोखा ही है, ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है। तो ये किस लिए करता है? इसीलिए करता है क्योंकि उसकी चिप में जो-जो पिछले जन्म में उसने किया, वो रिज़र्व है और वो धीरे-धीरे एक-एक बात समय के अनुसार उसके अंदर से वो गुण निकलते आते हैं। गुण भी, अवगुण भी धीरे-धीरे निकलते हैं, लेकिन उसमें उसको परमात्मा ने मौका दिया होता है कि अब इस जन्म में एक सच्चे गुरु की तलाश कर और सच्चे गुरु द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति करके अच्छे और बुरे कर्मों का भेद ले और अपने कर्मों को सुधार कर तब जाके मनुष्य चोला सफल होगा। तो गुरु को समय बहुत जल्दी बीत गया है, बाकी का अगली बार करेंगे। तो आज आपने जो कुछ भी सुना, समझा, कई बार ऐसा होता है कि सत्संग रिकॉर्ड नहीं हो पाता ना, तो आप इसको अमल कर लिया करो जैसे ही सुनते हैं। और इस कार्तिक के महीने के जो भी जितने भी त्योहार आए गए हैं, इन सभी त्योहारों की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो और आप सबके ऊपर श्री परमहंसों की छत्र छाया, शुभ आशीर्वाद सदैव बना रहे और सभी गुरुमुखों को हमारे श्री परमहंसों की ओर से ढेरों सारी शुभकामनाओं से शुभ दुआ आशीर्वाद। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महा